जय श्री हरि, जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, क्या आपको पता है कि कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी धन और समृद्धि की भी एक विशेष तिथि मानी जाती है और एकमात्र ऐसी एकादशी जिस दिन न सिर्फ श्री हरि बल्कि माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। तो भक्तों, आप सभी का इस पवित्र अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा, रमा एकादशी व्रत कथा। इस कथा में निहित है ऐसी शक्ति जो हमारे जीवन से पापों को निकाल सकती है, दुखों को दूर कर सकती है और श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा ला सकती है। क्या आप जानते हैं, एक एकादशी व्रत मात्र उपवास नहीं है, वह हमारी आस्था, हमारी आत्मा की शुद्धि, हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। आइए आज इस कथा के मधुर तंत्र में चले, जहां समय ठहर जाता है और चेतना जाग उठती है। इस कथा के अंत में किए जाने वाले विशेष आहार के बारे में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूर्ण कथा ही पूर्ण फल देती है। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इसी प्रकार की आध्यात्मिक कथाओं का लाभ लेने के लिए। तो आइए जान लेते हैं पहले इस व्रत की विधि। किस प्रकार हमें श्री हरि और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत रखें और केवल फलाहार करें। संभव हो तो पंचामृत से श्री विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करें। उन्हें पीले पुष्प श्री हरि को और गुलाब का पुष्प माता लक्ष्मी को इस दिन अर्पित करना अति शुभ माना गया है। इसी के साथ तुलसी की दल भी इस दिन श्री हरि को अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। रात में जागरण भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देने के बाद पारण करें। तो यह इसकी सरल विधि है। अगर आप इस विधि से माता लक्ष्मी और श्री हरि को प्रसन्न करते हैं तो आपको जीवन में समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी, धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। विष्णु लोक की प्राप्ति और जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन आपको विशेष मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए, जिससे भी माता लक्ष्मी और श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नमः। इन दोनों मंत्रों को ही आप क्रमशः 11, 21 या 108 बार जाप करें और अपनी मनोकामना श्री हरि और माता लक्ष्मी के आगे रखें। तो आइए बिना विलंब किए हम ले चलते हैं उस युग में जब राजा मुचुकुंद, चंद्रभागा और शोभन की अद्भुत कथा खुलने वाली है। बोलिए रमा एकादशी की जय, श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त, न्याय के साथ राज करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली ही थी।
जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौर आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। यह अत्यंत सुंदर रत्न और वेद दूर्य मणि जड़ित स्वर्ग खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन से बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। मुचकुंद के नगर में रहने वाला शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा एक जवाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठाकर उसके पास आया, प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है, नगर में भी इस प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है और तो यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से बोली, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजयी न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो वैसा करना चाहिए।
चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका सहयोग हो, और क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप आई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी पत्नी अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। आपने अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस व्रत के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। क्योंकि यहाँ पर राज्य को स्थिर करने के लिए चंद्रभागा जैसी पत्नी ने अपना सहयोग दिया और इसीलिए वह अपने पति के लिए लक्ष्मी का रूप बनी। इसीलिए इस एकादशी को रमा एकादशी यानी कि लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। अगर चंद्रभागा की जगह आप होते तो आप क्या करते? अगर राजकुमार शोभन की जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट में हमें जरूर बताएं और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। अंत में मैं आप सभी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। धूप दीप गंगा जल से पंचामृत अभिषेक करें, विष्णु लक्ष्मी की स्तुति करें, शांति एवं समृद्धि से जीवन को अलौकिक करें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नमः। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य धार्मिक कथाओं के साथ। आपको कार्तिक मास की सभी कथाएं भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जरूर सुने। कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय भी आज के दिन श्रवण करना शुभ माना जाता है, तो आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। हमारे चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां जाकर भी सीधे देख सकते हैं। रमा एकादशी के दिन श्री हरि को केले अर्पित करें और उन्हीं का सगार लें। आज के दिन केले का सगार अति शुभ माना जाता है। तो ये था विशिष्ट सगार, और इसके प्रभाव से धन धान्य की प्राप्ति और ब्रह्म हत्या तक के पापों का नाश हो जाता है। तो बोलिए श्री हरि की जय।